अब आप 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, आपकी बाइक आपको वैसे ही महफूज मिलेगी जैसे आप छोड़ के जाएंगे। जस्ट आपने, हमारे पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेज में होते हैं, पाक आर्मी में होते हैं, उनकी बाइक भी 2-2 3-3 महीने खड़ी रहती है। इस लिक्विड को हमने यहाँ पे लगाना है। ऐसे 400 ml लिक्विड है, आपने सारा इसी बाइक पे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की जेन्युइन केबल जो है जब आप 2 साल या 3 साल के बाद आए तब भी बिल्कुल सही हालत में काम कर रही हो, ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद बारी आ जाती है सबसे अहम काम। इस तरह से आपने पूरी चैन को ग्रीस कर देना है। फ्यूल टैंक की अंदर से प्रोटेक्शन आपने कैसे करनी है, इस मिक्सचर को आपने फ्यूल टैंक के अंदर डाल देना है। इससे ये फायदा होगा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रस्ट लगना शुरू हो गया है। इस तरह करके आप इस बाइक की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो बाइक आप देख रहे हैं होंडा CG 125 2024 मॉडल, इसके जो ओनर हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। आउट ऑफ कंट्री से जब वो आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने इस बाइक को परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद 1 से 2 माह चलाया, उसके बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि मैंने 2 साल के बाद वापस आना है। 2 साल के लिए इस बाइक को मैंने अपने घर में खड़ा करना है, लॉन्ग टाइम स्टे करना है इस बाइक का। लॉन्ग टाइम के लिए इस बाइक को घर में खड़ी करना है। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए जिससे मेरी जो बाइक है वो ख़राब ना हो। तो प्रैक्टिकली आपको वो सारी चीज़ें करके दिखाएंगे कि न्यू बाइक हो या पुरानी बाइक हो, अगर आप बाइक को लॉन्ग टाइम के लिए घर में खड़ा करना चाह रहे हैं तो फिर आपने बाइक के साथ कौन कौन से ऐसे वो 7 काम करने हैं जिससे आपकी बाइक जो है कभी भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप दोबारा वापस आएंगे और जस्ट आपने टैंकी के अंदर पेट्रोल डालना है, बाइक की किक लगानी है, बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कोई किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होगा आपकी बाइक के अंदर। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपकी बाइक न्यू हो या पुरानी हो, वाटर सर्विस आपने अच्छे से करवा लेनी है। मडी गार्ड्स के अंदर से भी आपने मट्टी वगैरह जितनी भी लगी हो वो सारी वाश होनी चाहिए। रिम्स के अंदर से जहाँ पे भी डस्ट वगैरह लगी हो, मट्टी लगी हो, वो अच्छी तरह क्लीन हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, जब कभी भी आप किसी भी बाइक को लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करें तो उसकी जो बैटरी हो बाइक के अंदर हो ही ना। बैटरी आपने बाइक से बाहर निकाल लेनी है, किसी और यूज़ में आप ले आएँ बैटरी को, क्योंकि बैटरी की इतनी लाइफ होती नहीं है। साल 2 साल तक अगर आप बाइक को स्टे करेंगे बैटरी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। और एसिड वाली बैटरी के अंदर से गैसेस जो हैं वो निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से चेसी बाइक का ख़राब हो जाता है। तो बैटरी आपने बाइक से अलग कर लेनी है। ये उन केसेस में भी है, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस में होते हैं, पाक आर्मी में होते हैं, उनकी बाइक भी 2-2 3-3 महीने खड़ी रहती है। उनके लिए भी ये टिप्स ज़रूरी हैं। उसके बाद आपने बाइक का जो चैन कवर है वो खोलना है, क्योंकि हमने बाइक की वाटर सर्विस करवाई हुई है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चैन के ऊपर जो है वो रस्ट लग जाएगा, क्योंकि चैन की जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। चैन के ऊपर भी रस्ट लग जाएगा और रेयर स्प्रॉकेट के ऊपर भी रस्ट लग जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो रस्ट लगना शुरू भी हो गया। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये रस्ट बढ़ता चला जाएगा। चैन स्प्रॉकेट जो है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। चैन और चैन की स्प्रॉकेट के ऊपर आपने ग्रीस लगानी है किसी भी बुर्श की मदद से। इस तरह से आपने पूरी चैन को ग्रीस कर देना है। इससे चैन की जो लाइफ होगी वो डैमेज नहीं होगी, चैन के ऊपर रस्ट नहीं लगेगा, चैन ख़राब नहीं होगी। ये काम आपने ज़रूर करना है। अच्छे से ग्रीस लगा देनी है आपने। और चैन कवर को फिट करने से पहले अंदर से अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है, आप WD-40 भी यूज़ कर सकते हैं, M140 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो किसी भी पार्ट को लुब्रिकेट करती हो। जैसे कि अब मोटरसाइकिल में बहुत सारे ऐसे वो पार्ट्स हैं जहाँ पे रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे डबल स्टैंड की पिन है, मडी गार्ड्स हैं, स्टील के वो पार्ट्स हैं, शॉक हैं, यहाँ पे भी रस्ट वगैरह लग सकते हैं। जितने भी नट बोल्ट्स लगे हुए हैं उन सारी जगहों पे हमने इसका इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको दिखाते हैं। इस पाइप को यहाँ पे लगाने के बाद इस लिक्विड को हमने यहाँ पे लगाना है। ऐसे अच्छे से लगा देना है आपने। 400 ml लिक्विड है, आपने सारा इसी बाइक पे इस्तेमाल करना है। जहाँ भी नट बोल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं और स्पेशली बैटरी वाला जो एरिया है उसको भी आपने इसी चीज़ की मदद से वॉश करना है।
सारे एरियाज़ कंप्लीट करने के बाद चैन कवर के अंदर भी हमने लगाया है, WD-40 भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको हम लगा देंगे चैन कवर को बाइक के साथ वापस फिट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की जेन्युइन केबल जो हैं जब आप 2 साल या 3 साल के बाद आए तब भी बिल्कुल सही हालत में काम कर रही हों, तो फिर आपने क्या करना है कि इनकी केबल्स को खोल लेना है। ये क्लच वाली केबल हमने निकालनी है। ब्रेक वाली केबल को आपने यहाँ से नट को लूज़ करना है। इसको भी आपने बाहर निकाल लेना है। अब इनके अंदर भी आपने WD-40 लगाना है। यहाँ से अच्छी तरह सफाई कर लेनी है आपने। सफाई करने के बाद इनकी रबड़ जो होती है, जो रबर्स को ऊपर की तरफ मूव कर लें। ऑयल के साथ भी लुब्रिकेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इस लिक्विड के साथ भी। इसी तरह आपने ब्रेक केबल और क्लच केबल दोनों के अंदर ये लिक्विड डाल देना है। थ्रॉटल की केबल के अंदर भी आपने ये डाल देना है। केबल्स को कंप्लीट करने के बाद इग्निशन स्विच, टैंकी ढक्कन, हैंडल लॉक और साइड कवर्स के लॉक के अंदर भी आपने WD-40 लगाना है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद बारी आ जाती है सबसे अहम काम की। फ्यूल टैंक के अंदर जितना भी पेट्रोल हो वो सारे का सारा आपने बाहर निकाल लेना है और फ्यूल टैंक को भी अंदर से लुब्रिकेट करना है। उसको किस चीज़ से लुब्रिकेट करना है वो भी आपको बताएंगे। और कार्बोरेटर के अंदर भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए। कार्बोरेटर के अंदर से भी सारा पेट्रोल आपने बाहर निकाल लेना है, कार्बोरेटर को खुश कर लेना है। अदरवाइज़ फ्यूल टैंक के अंदर भी पेट्रोल हो और कार्बोरेटर के अंदर भी पेट्रोल हो, पेट्रोल के अंदर नमी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर रस्ट लग जाता है, कार्बन पैदा हो जाता है। और जब भी आप कभी भी आके दोबारा से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। अगर स्टार्ट हो भी जाए तो मिसिंग करती है। जब आप कार्बोरेटर खुलवाते हैं तो कार्बोरेटर जो है अंदर से काफ़ी सारा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और बाद में आपको उस तरह से एवरेज भी नहीं मिलती और ना ही बाइक आपको वैसे चलाने में मज़ा भी करवाता है। पेट्रोल निकालने के लिए हमें फिर एक बार साइड कवर जो है वो खोलना पड़ेगा। साइड कवर खोलने के बाद पेट्रोल पाइप को आप अलग करेंगे। किसी भी बोतल के अंदर आपने सारा पेट्रोल निकाल लेना है फ्यूल कॉक की मदद से। फ्यूल कॉक खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने पेट्रोल निकाल लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। फ्यूल टैंक की अंदर से प्रोटेक्शन आपने कैसे करनी है। और जब पेट्रोल निकल रहा हो तो आपने करना यह है कि टैंकी का ढक्कन जो है वो खोल लेना है। टैंकी का ढक्कन खोलने के बाद यहाँ से एयर प्रेशर लगाना है और नीचे से पेट्रोल जो है वो ऑन होना चाहिए। पेट्रोल जो है वो सारा निकल जाएगा। इस साइड से साइड कवर खोलने के बाद आपने करना यह है कि कार्बोरेटर का जो चैम्बर स्क्रू है उसको खोल के कार्बोरेटर के अंदर से सारा पेट्रोल निकाल लेना। कार्बोरेटर चैम्बर के अंदर से भी सारा पेट्रोल निकल चुका है। इस पाइप को वापस उसी जगह पे लगाएंगे और यहाँ से इस स्क्रू को हमने टाइट कर देना है। फिर आपके पास एक साफ मोबाइल होना चाहिए। वो मोबाइल जो इंजन के अंदर यूज़ होता है उसको थोड़ा सा आपने किसी भी बोतल के अंदर अलग कर लेना है। थोड़ा सा मोबाइल अलग करने के बाद आपने करना ये है कि जो पेट्रोल आपने फ्यूल टैंक के अंदर से निकाला था थोड़ा सा आपने डालना है, उसी मोबाइल के अंदर मिक्स करना है। तकरीबन ये होगा 50 ml। दोनों चीज़ें 50 ml का आपने मिक्सचर बनाना है। इस मिक्सचर को आपने फ्यूल टैंक के अंदर डाल देना है। इस तरह डालना है कि पूरे फ्यूल टैंक के अंदर ये मिक्सचर फैल जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि फ्यूल टैंक के अंदर जो है रस्ट नहीं लगेगा। और फिर आपने एंड में नीचे से जो है वो पेट्रोल को ऑन कर देना है ताकि अगर ये मिक्सचर एक्स्ट्रा हो वो बाहर निकल जाए। अगर ऐसे नहीं निकल रहा तो हमने अगेन एयर प्रेशर लगाना है। और फिर आपने पेट्रोल कॉक को ऑफ कर देना है और पेट्रोल पाइप को वापस लगा देना है। पेट्रोल कॉक ऑफ ही रहे, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 घंटे तक आप ये ढक्कन ना लगाएं। जितनी भी नमी होगी वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आप ढक्कन लगा के इसको रख सकते हैं। इस तरह आप फ्यूल टैंक की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे मेन एक और क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम इंजन से ऑयल निकाल दें। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद आते हैं,
2 साल के बाद आके बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो जब आप बाइक को स्टार्ट करने लगे उससे पहले आपने इंजन ऑयल जो है वो तब्दील करवा लेना है। जो पहले वाला इंजन ऑयल है अगर आपको लगता है सही हालत में है तो फिर उसको तब्दील करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंजन ऑयल की जो लिमिट है 1200 किलोमीटर चल चुका है, तो फिर बेहतर यह है कि आप इंजन ऑयल इंजन के अंदर से निकलवा दें और नया इंजन ऑयल डाल के फिर जाएं। जब नया इंजन ऑयल इंजन के अंदर डला होगा, अगर आप 2 माह 3 माह या 4 माह 6 माह के बाद भी आते हैं तो वही इंजन ऑयल कार आमद है, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 साल 3 साल के बाद आते हैं तो बेहतर यह है कि आप पहले वाला इंजन ऑयल जो है वो निकाल दें, नया इंजन ऑयल डलवाएं और पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक को आप स्टार्ट करके चला सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बाइक कोई मसला नहीं करेगी। अगर आपकी बाइक की सीट के ऊपर इस तरह से कवर वगैरह लगे हों, ये आप देख सकते हैं, ये जाली लगी हुई है, नीचे शापर है, इन चीज़ों को आपने उतार देना है, ये चीज़ें ना लगी हों आपकी बाइक के साथ। अगर जो ये सीट के ऊपर ये जाली वगैरह शापर वगैरह लगा रहेगा तो ये सीट को डैमेज करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारा इस तरीके से लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों को हमने कट कर देना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब कभी दोबारा हमें इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो हम इसको दोबारा से लगा लेंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए हमने ये चीज़ उतार देनी है जब तक इस बाइक को हमने दोबारा से इस्तेमाल के लिए नहीं लेके आना। ठीक है, यहाँ से इसको कट करके ये वाली जाली भी उतार देनी है। ठीक है, और ये वाला शॉपर जो है वो भी उतार देना है, ये शॉपर भी उतार देना है। और अब सीट को जो है अच्छे से साफ़ कर लेना है, अंदर से भी, बाहर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। यहाँ पे जो आपको डस्ट नज़र आ रही है यहाँ पे आपने अच्छी तरह सफाई करनी है और मडी गार्ड्स के ऊपर यहाँ पे आपने WD-40 वगैरह लगा देना है ताकि यहाँ पे रस्ट वगैरह ना लगे। और फिर हमने इसकी सीट को फिट कर देना है, सारे बोल्ट्स को हमने लगा देना है, सीट को प्रॉपर सही तरीके से आपने फिट कर देना है और इसके जितने भी बोल्ट्स हैं वो आपने लगा देने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रस्ट लगना शुरू हो गया है, यहाँ पे भी हमने WD-40 का स्प्रे कर देना है और यहाँ पे ये जितने भी बटन्स हैं इस ग्रिप के अंदर स्पेशली आपने स्प्रे लाजमी करना है। उसके बाद आपने बाइक की साफ कपड़े के मदद से सफाई करनी है, कोई लस्टर वगैरह नहीं लगाना, कोई डीजल नहीं लगाना, कोई मिट्टी का तेल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने सफाई करनी है। मेन जगहों की सफाई करने के बाद आपने एक और मेन काम करना है। ये जो आप कवर देख रहे हैं ना, पैराशूट कपड़े में ये कवर है होंडा CG 125 का, इस कवर की मदद से आपने बाइक को कवर करना है और जहाँ पे भी खड़ी करनी है वहाँ पे आपने ये वाला जो कवर है ये डाल के फिर खड़ा करना है। ये जो कवर है आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं pakbikerepairing.com, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। 70cc बाइक, 125cc बाइक या किसी भी बाइक का आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। ये कवर आपको बारिश से, मिट्टी से, धूप से, हर चीज़ से ये प्रोटेक्शन देगा, नमी से भी प्रोटेक्शन देगा। ये कवर आपने लाजमी लगाना है। इस कवर की मदद से बाइक को मुकम्मल तौर पे आपने ढक देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक ढकी जाएगी आपकी बाइक, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह करके आप इस बाइक की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दोनों साइडों से कवर को अच्छी तरह ढकने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसको आपने इस तरीके से खींच लेना है, रस्सी को मुकम्मल तौर पे ऐसे करके, ऐसे रस्सी को खींच लेना है। दोनों साइडों से जो बाइक है वो मुकम्मल तौर पे कवर हो गई है। अब आप 3 साल बाद आएँ, 4 साल बाद आएँ, 2 साल बाद आएँ, आपकी बाइक आपको वैसे ही महफूज मिलेगी जैसे आप छोड़ के जाएंगे। जस्ट आपने फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल तब्दील करवाना है और इंशाल्लाह आप अपनी बाइक को पहली किक पे स्टार्ट करेंगे। पहली किक पे स्टार्ट करने के बाद आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।